कि ये विमानों पर आरूढ़ होकर के ये देवी देवता कहाँ जा रहे हैं, अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर के, अपनी अपनी देवियों के साथ में जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कार्य हो रहा है जहाँ पर ये रथ विमान जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा, देवी सती सुनो, ये जो विमान देख रही हो ना, ये रथ देख रही हो जाते हुए, ये विमान तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं। राजा दक्ष प्रजापति जो हमारे ससुर हैं, आपके पिताजी हैं, उन्होंने यज्ञ रचवाया। यज्ञ रचवाया? अरे मेरे पिताजी यदि यज्ञ रचवाते तो हमें क्या निमंत्रण नहीं देते? कहा, देखो देवी, तुम्हारे पिताजी जो हैं वो हमसे स्पृहा करते हैं। स्पृहा माने नफरत, स्पृहा करते हैं और वो नफरत करते हैं। हाँ, नफरत करते हैं। नफरत क्यों करते हैं हमारे पिताजी? तो कहा, एक बार सभा लगी थी, तुम्हारे पिताजी ने सभी देवी देवताओं को सबको बुलाया। जब तुम्हारे पिताजी का आगमन हुआ, उस सभा में आगमन हुआ, तो सभी देवी देवता उठ करके खड़े होकर के उनका सम्मान किया, स्वागत किया। लेकिन हम एक ऐसे थे जो हम उठकर खड़े नहीं हुए, इसीलिए वो हमसे नफरत करते हैं। कहा, अच्छा, ये बात हमें आज ही पता चली। कहा, तो सती मैया धीरे से कहने लगी भोले बाबा से, भोले बाबा एक बात बताओ, हमारे पिताजी ने यज्ञ रचवाया है और यज्ञ यदि रचवाया है, हमें नहीं बुलाया है, वो आपसे नफरत करते हैं, हमसे नफरत नहीं करते हैं, हम उनकी बेटी हैं। और जाने की जिद करने लगी है सती जी कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, मुझे भेज दो ना। भोले बाबा आनंद बात समझाते हैं। भोले बाबा कहते हैं, देखिए देवी, अगर तुम बिना बुलाए जाओगी ना तो तुम मान पाओगी, सम्मान नहीं पाओगी। यदि कोई बुलाए ना और बिन बुलाए किसी के यहाँ पहुंच जाओ, क्या आपको सम्मान देगा? वो नहीं देगा। और फिर दूसरी बात यह है कि सभी देवी देवताओं को बुलाया, तुम तो उनकी खास बेटी थी, सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया है, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें इतनी बात बुरी नहीं लग रही है? और जहाँ भी देखो विवाह हो, कोई भी धार्मिक ऐसा घर में अनुष्ठान वगैरह करवाया जाए और वहाँ पर यदि मान पक्ष बेटी बेटी है उनको ना बुलाया जाए तो फिर वो अनुष्ठान अधूरा रहता है। और बिना बुलाए जाना भी नहीं चाहिए, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। और बिना बुलाए जो जाता है तो उसे सम्मान नहीं मिलता है। अब ये बात यहाँ के लिए लागू मत कर देना कि परीक्षित महाराज कथा करवा रहे हैं और परीक्षित महाराज ने हमसे कही ना है तो कथा सुनम कहे जाए, ये मैटर अलग है, वो अलग है। ठीक है, कथा भागवत सत्संग में बिना बुलाए जाना चाहिए। और जब कहीं वैवाहिक कार्यक्रम होता है तो वहां पर बिना बुलाए जाना भी नहीं चाहिए। आज सती मैया को समझा रहे हैं भोले बाबा कि देखो देवी, मान जाओ, बिन बुलाए जाओगी तो अपमान पाओगी। और भोले बाबा क्या बोले हैं, मेरी प्यारी सती पियर जाओ, मेरी प्यारी सती पियर जाओ। और क्या बोले हैं भोले बाबा? आइए दो लाइनें गुनगुनाते हुए बजे। परीक्षित महाराज कहाँ चल रहे थे और परीक्षिताएं और परीक्षित गांठ जोड़ के बैठो करो। देखो परीक्षित जी आन चले जाते तो पकड़ो नहीं पाती, परीक्षित होशियार लगते हैं, आपको उठना नहीं देता। देखो अपना उठ के 3-4 बार घूम आते, गांठ जोड़ करके गठबंधन करके बैठो, ये कथा सुन रहे हो। हाँ, मोक्ष पाते हो, पाना चाहते हो तो उठ के मत भागो बार बार। और जब परीक्षा तो परीक्षाएं को टॉर्चर करेगा, परीक्षाएं क्यों नहीं दिमाग ले जाए, तुरंत परीक्षा की जिला आना चाहिए। परीक्षाएं पता नहीं कहाँ घर के बारे में सोचने लगती है, पता नहीं कहाँ। ये हमारे परमादरणीय सम्मानित क्या बात है भैया, परीक्षित जी के पुत्र श्री कृष्णा भैया जी, श्रीमान कृष्णा भैया जी, उनकी धर्मपत्नी
अब याद कर लो नाम। श्रीमती ज्योति की ओर से उपहार पहना करके व्यासपीठ का स्वागत सम्मान किया गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं बाकी वारी पूर्ण करें। जय श्री राधे। आप लोग जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं हैं। जय श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। और आधे जय। और देखिए यहाँ अपने माता पिता का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि माता पिता से बढ़कर के संसार में ना कुछ है, ना हुआ है, ना आगे होगा। बिल्कुल सही बात है। एक बार हमारे परीक्षित जी के लिए, ये सुंदर से जोड़े के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां। और हमारे सम्मानीय श्री कृष्णा भैया और ज्योति बिटिया के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। ऐसी ही जोत आपके परिवार में सदा जगती रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जय श्री राधे। भैया भाभी के लिए प्रभु से यही कामना करेंगे कि प्रभु सदैव भैया भाभी की जोड़ी सलामत रहे और इतना धन देना प्रभु कि उनके भंडारे में कभी कोई कमी ना हो। और जो माला पहनाते हैं वो माला माल हो जाते हैं। जो भी लोग माला पहनाते हैं, ऐसा हमने विद्वानों से सुना है, वो माला माल हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया भाभी के लिए। जोरदार तालियां। क्या बात है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो इधर क्या होता है, परीक्षित महाराज जी सती जी को मना कर रहे हैं, बोले बाबा की देखो मत जाओ अपने पिताजी के यहाँ, जाओगी तो मान पाओगी। और बोले हो क्या कि मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती, मान जाना वहाँ जाकर लगेगा ठिकाना। मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती, मान जाना वहाँ जाकर लगेगा ठिकाना। क्या बात है, फिर से बनाना पड़ गई। जय श्री राधे। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए जय हो। और बोले हैं क्या, यकी बाबुल तेरी ने रचाया, मुझको पत्नी न उसने पढ़ाया। यकी बाबुल तेरे ने रचाया, मुझको पत्नी न उसने पढ़ाया। कैसे आज्ञा तुम्हें, कैसे आज्ञा तुम्हें भी बताना, वहाँ जाकर लगेगा ठिकाना। जय श्री राधे। जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर
बोलिए सच्चे दरबार की, भक्त वत्सल भगवान की। तो इस तरह से भोले बाबा मना करते हैं, लेकिन पार्वती सती मैया नहीं मानती। लेकिन देवी सती जब नहीं मानी तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी फिर इच्छा। और मेरा तो मानना यही है कि जब जो व्यक्ति जहां ना बुलाए तो वहां जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुम नहीं बात मानती हो तो चली जाओ। आज भक्तों भोले बाबा ने सती मैया के साथ में 2 गढ़ और नंदी को भेजा कि जाइए इनको अपने पिताजी के घर ले जाइए। नंदी पर बैठ करके आज सती मैया अपने पिताजी राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची। आज पहुंची सती जी। तो सती जी सभी 7 बहनें थी। कितनी थी? तो 7 बहनें थी, 7 बहनें आई। लास्ट में सती जी जब पहुंचती हैं तो जो बहनें उनकी हैं 6, वो बहनें अपनी बहन की मजाक उड़ा रही हैं। कहने लगी अरे देखो देखो, इसे जब किसी ने बुलाया नहीं तब भी ये बिना बुलाए आ गई है, बिना बुलाए आई है। अरे तुझे किसने बुलाया था? बेचारी सती जी नीचे को सर झुकाए खड़ी। सती जी आगे बढ़ी तो माँ मिली। एक माँ तो माँ ही होती है। जब अपनी बेटी को आया हुआ माँ देखती है तो कितना हृदय गदगद हो जाता है? लेकिन सती जी की माँ जो थी उन्होंने अपनी बेटी से कोई बात नहीं पूछी, पीठ फेर करके बैठ गई। जैसी सती जी को देखा तो पीठ फेर करके बैठ जाती है। सती जी को बहुत बुरा लगा। सती जी को जब बुरा लगा अब आगे बढ़ी, कहने लगी अरे देखो भांग धतूरे ने खाने वाले इसके पास कुछ रखा क्या है? बताओ किस हालत में आई है तो यहाँ पर बेइज्जती करवाने के लिए आई है। आज बेचारे सती जी अपमान अपना सहन करती हुई उस जगह पर पहुंची जहां पर यज्ञ होना था, यज्ञशाला बनी हुई थी। पहुंची, सबका अपमान सहन करती हुई गई यज्ञशाला में। देखा जाकर के पिता ने देखा, पिता ने अपनी बेटी से कोई हालचाल नहीं पूछा। वो भी अपना सर बेटी की तरफ पीछे करके बैठे, लेकिन और सभी वहाँ सिकोड़ करके बहनें बैठी हुई है। माता ने कोई बेटी से हालचाल नहीं पूछा तो बेटी सती को आज बहुत बुरा लग रहा है। आज मैया सती ने जब देखा यज्ञशाला में जा करके सभी देवी देवताओं के लिए स्थान है, और ले महाराज और पूरा गिलास सभी देवी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन भोले बाबा के लिए स्थान कहीं नहीं। जब भोले बाबा का स्थान सती जी ने नहीं देखा तो सती जी क्रोध की अग्नि में जलने लगी। क्रोध की अग्नि में जलने है सती। उसी समय वक्त क्या होता है, जब अपने भोले बाबा का स्थान नहीं देखा सती जी ने तो सती जी अपने पति अपने भोले बाबा का अपमान सहन नहीं करती। आज सती जी ने कहा जहां हमारे पति का आदर नहीं उस जगह मेरा आना बिल्कुल व्यर्थ है। और देखिए चाहिए भी हमारी माताओं बहनों को कि मायके में ये नहीं, मायके में जाओ हमारी बड़ी बड़ा है, हमारे पति को सम्मान ना हो तो हमें कोई फर्क ना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब माता पिता विवाह कर देते हैं एक बेटी का और बेटी जब ससुराल में जाती है
तो उसके लिए वही ससुराल वाला घर अपना घर होता है और पति देवता के समान होता है। और जब पति का ही सम्मान नहीं होगा तो तुम्हारा सम्मान कैसे हो जाएगा। बहुत सी मैंने ऐसी देखी है देवियां जो कि अपने पति का सम्मान अपने मायके में नहीं करवाती। बहुत सी ऐसी है कि नहीं, वे बस अपने ही राती हैं, अपने यहाँ पे गिराती है ना। परीक्षित महाराज सुन लियो है तो नहीं कोई ऐसी यहाँ पे बैठी है जो अपने चलाती हैं और बस हमारे पीछे पीछे लगे रहो बस। अब क्या बताएं परीक्षित महाराज, बातें तो बहुत कुछ निकल के आती हैं, लेकिन अगर बोल रहे हैं तो हमारी जो पीछे बैठी हमारी पार्टी बड़ा परेशान है।